गुड मॉर्निंग। साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सन्निहितों का संयोजन। ठीक है, यदि कई सन्निहित दिए रहे हैं जैसे C1, C2, C3, इस तरह से बहुत सारे जब सन्निहित दिए रहते हैं तब हम इसे दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरे वाले को बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इसमें पहला जो संयोजन है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? ठीक है, करा कि श्रेणी क्रम संयोजन जब पहले सन्निहित का प्लेट दूसरा प्लेट दूसरे सन्निहित के पहले प्लेट से क्या होता है, जुड़ता है, तथा दूसरे सन्निहित के तीसरे सन्निहित के दूसरा प्लेट और तीसरे सन्निहित के पहले प्लेट से श्रेणी क्रम में जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? श्रेणी क्रम में जुड़ता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन किसका संयोजन हो रहा है? सन्निहित का हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए इसके आगे की बात करते हैं। इनमें श्रेणी क्रम के दो गुण हैं। कितने हैं? श्रेणी क्रम के कितने गुण? दो गुण। इन दोनों गुणों के आधार पर हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे या फिर इनके मान जो है वो निकालेंगे। पहला गुण देखिए क्या कर रहा है, करा कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी अवयवों में अवशेष या धारा समान होता है। अर्थात इनके जितने अवयव हैं, मतलब C1, C2, C3 में डॉट डॉट और भी सन्निहित जोड़ सकते हैं, में धारा का मान, किसका मान? धारा I का मान क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। ठीक है, समान होता है, मतलब I अगर हम यहां से प्रभावित करें, ठीक है, तो उसका मान क्या होगा? समान होगा, एक निश्चित होगा। ठीक है, दूसरा गुण क्या बता रहा है? दूसरा गुण आपको बता रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े अवयवों के सिरों पर विभव अलग अलग होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके जो प्लेट है, इसके अलग अलग जो प्लेट है, या जो C1 है, C2 है, इन सब पर जो विभव का मान है, जो वोल्ट का मान है, वो क्या होगा? अलग अलग होगा। मतलब C1, C2, C3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लेटों पर विभव का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। जब आप इसके व्यंजक अगर आपसे पूछता है, ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, या फिर श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक लिखिए, तब आप फिगर बनाइएगा, इस गुण धर्म को लिखिएगा और फिर आगे इसका मतलब इसम का जो विभव है वो अलग अलग हो गया। इसका V1 होगा, इसका V2 होगा और इसका क्या होगा? V3 होगा, है ना। अगर हम I यहां से लेते हैं तो I यहां भी मिलेगा और यहां भी I मिलेगा, और सब जगह I का मान क्या है? समान है। यहाँ भी I है, यहाँ भी I है और यहाँ भी क्या है? I है। हमने कहा कि जो विद्युत धारा का मान है वो हर जगह क्या है? समान है, इक्वल है। ठीक है, और जो वोल्ट है उसका मान क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, इसलिए अतः कुल विभव V टोटल बराबर आप क्या लिख सकते हैं? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और भी लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए क्या? समीकरण 1। ठीक है, करा कि यदि परिपथ की कुल धारिता, यदि परिपथ की कुल धारिता C हो, क्या हो? C हो, तो आपने C बराबर पढ़ा, C का फॉर्मूला आपने देखा, C बराबर क्या था? C बराबर था Q बाई V, आवेश बटा विभव। तब हम यहां से निकाल सकते हैं विभव बराबर Q बाई क्या? हाँ, नहीं, आप Q बटा, यहां C मतलब होता है संधारित्र। क्या होता है? संधारित्र। ठीक है, संधारिता क्या होता है?
संधारिता। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर हम इसको अलग अलग माने, इस प्रकार V1 का मान, किसका मान, V1 का मान Q1 लिख सकते हैं, है ना, और फिर क्या लिख सकते हैं, C1। V2 बराबर क्या लिख सकते हैं, Q2 बटा क्या, C2। इसी तरह से हम V3 बराबर क्या लिख सकते हैं, Q3 बटा क्या, C3, जहां Q का मान मतलब जो आवेश है, क्या है, आवेश है, उसका मान क्या है, हर जगह समान है, इक्वल है। Q1 बराबर Q2 बराबर क्या, Q3, इन सब का मान क्या है, समान है। जब समान है तब देखिए क्या हो रहा है, तब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, अब यहां 1 था ना, V1 V2 V3 डॉट 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 का मान क्या रखने पर, ठीक है, रखने पर, इसका मान हम क्या कर रहे हैं, उसमें रख रहे हैं। ठीक है, तो जब रखेंगे तो V का मान कितना था, Q/C। ठीक है, टोटल जो, यदि परिपथ की कुल धारिता C हो और C बराबर इतना हो तो V बराबर होगा Q/C। तो Q/C बराबर हम लिख सकते हैं V1 V2, चाहे यहां पर ऐसे लिख लो, V था ना, यहाँ V बराबर था V1 प्लस V2 प्लस क्या V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो V बराबर हम कितना लिख सकते हैं, Q/C, और यहां लिख सकते हैं Q1 बटा C1 प्लस Q2 बटा C2 प्लस Q3 बटा C3, है ना, लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, करा कि यदि इसमें पहला गुण यही बता रहा था कि अगर श्रेणी क्रम में जो धारा है I है उसका मान क्या है, समान है, क्या है, चूंकि धारा का मान क्या है, समान है, धारा का मान समान है, इसका मतलब जो आवेश है हर जगह क्या है, Q1 बराबर Q2 बराबर क्या है, Q3 है, सब जगह क्या है, बराबर है, किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं Q/C इक्वल टू, Q कॉमन ले लेंगे और 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा क्या C3 लिख सकते हैं। यहां से Q और Q क्या होगा, कट जाएगा, तो 1 बटा C बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। अगर और आता है तो डॉट 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 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि जब हम संधारित्र को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तब 1 बटा C इक्वल टू 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C2 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 प्लस डॉट 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 और भी अनंत तक हो सकते हैं। और ये एग्जाम में आते हैं, या तो ये पूछा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कौन सा है, इस तरह का लिखा रहेगा, या ऑप्शन में और भी लिखे जा सकते हैं, जैसे लिखा रहेगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, या फिर लिखा रहेगा A और B दोनों, फिर लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। या फिर आपसे ये पूछ सकता है श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, तो आपको डिफिनेशन लिखना होगा और आपको फिगर बनाने होंगे। अगर आपसे व्यंजक पूछता है तो आपको व्यंजक बनाने के लिए क्या होंगे, अभी 2 गुण बताए कि इसमें धारा का मान क्या होता है, समान होता है, जबकि इसमें विभव का मान, विभवांतर का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। इस आधार पे आप व्यंजक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, व्यंजक निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, पार्श्व क्रम का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए पार्श्व क्रम संयोजन में ये था आपका श्रेणी क्रम संयोजन, कौन सा था, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। आइए अब हम लोग देखते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, कौन सा क्रम, पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, पार्श्व क्रम संयोजन किसका संयोजन कर रहे हैं, तो संधारित्रों का, किसका कर रहे हैं, संधारित्रों का। ठीक है, पार्श्व को हम लोग समानांतर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समानांतर भी बोलते हैं, हमने बताया। ठीक है, अब देखिए इसमें प्लेटों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, किस क्रम में जोड़ा जाएगा,
समानांतर, इस तरह का, ये आपस में समानांतर होंगे। क्या होंगे? समानांतर होंगे। अगर हम इसको प्लस 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 लेते हैं, ठीक है, और इसको आप माइनस 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 ले लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप इसको फिर से प्लस 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 और यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस और यहाँ माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़िए, ठीक है, इन दोनों को क्या कीजिए? जोड़िए। देखिए इसको जोड़ते हैं इस तरह से। यहाँ भी एक प्लस और एक क्या होगा? माइनस वाला टर्म होगा, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया और ये आपका क्या हो गया? C3 हो गया। ये आपका विभव है, ठीक। यहां से आपका करंट जा रहा है I, यहां से करंट वापस आएगा I, ठीक है। बाकी इसमें डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, हमने कहा चलिए पार्श्वक्रम। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि पार्श्वक्रम संयोजन क्या है, ठीक है, तब आप कह सकते हैं संयोजन का वह क्रम जिसमें सभी सानिध्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से, पहली प्लेट को एक बिंदु से, जबकि दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तब इस तरह के समायोजन को, इस तरह के संयोजन को क्या कहेंगे? पार्श्वक्रम संयोजन कहा जाता है। आप इसको और इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई गलती होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। हमने वहां सीधा सीधा लाइन खींचा है, इस तरह से भी क्या कर सकते हैं? आप जोड़ सकते हैं, ठीक। या अब देखो ना, यहाँ पे पहले प्लेट को, ये पहला प्लेट है जो प्लस 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 है ना जी। अब ये दूसरा प्लेट जो है माइनस 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 है। तो पहले प्लेट को, सभी संयुग्मों के पहले प्लेट को एक बिंदु से, ये एक बिंदु हो गया, मान लीजिए बिंदु को P, इस बिंदु को मान लीजिए आप क्या? Q, ठीक है। सभी संयुग्मों के पहले प्लेट को एक बिंदु से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जबकि दूसरे प्लेट को क्या करते हैं? दूसरे बिंदु से क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इधर, ठीक है। हमने इसी को हमने क्या किया? परिभाषा में इसको बदल दिया, ठीक है। तो क्या कहते हैं? पार्श्वक्रम संयोजन कहा जाता है। कौन सा क्रम कहा जाता है? पार्श्वक्रम संयोजन कहा जाता है, ठीक है। आइए इसके गुण देखिए क्या है। अब ठीक अपोजिट होगा। क्या होगा? उसके ठीक क्या होगा? अपोजिट होगा। वहां धारा का मान क्या था? समान था ना। पार्श्वक्रम में धारा का मान क्या था? समान था। यहां लिखिए, इनमें प्रवाहित धारा I का मान क्या होगा? समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। हाँ, उसमें विभव का मान समान, I का मान समान था, ठीक है, और विभव का मान अलग अलग था। लेकिन इसमें I का मान अलग अलग होगा और इनके विभव, ठीक है, विभव का मान क्या होगा? समान होगा। हाँ, उल्टा होगा, उसके क्या होगा? उल्टा होता है, ठीक है। पार्श्वक्रम में पार्श्वक्रम के ठीक उल्टा होता है, ठीक है। आइए, ये मतलब इसके दो गुण हो गए। इस गुण के आधार पर हम इसका क्या करेंगे? व्यंजक को प्राप्त करेंगे, ठीक है। कर सकते हैं, नहीं करेंगे। जब I का मान अलग अलग है, डिफरेंट है, इसका मतलब जो Q है वो क्या है? Q1 है, Q2 है, Q3 है और प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब इसका क्या है? Q1 है, Q2 है और इसका क्या है? Q3 है, ठीक है। क्या है? Q3 अलग अलग है, सब प्लेटों का क्या है? अलग अलग है, ठीक है। हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या लिख सकते हैं? CB। क्या लिख सकते हैं? CB। सूत्र यही बताता है ना, C बराबर था Q बाई V। तो अब हम भी Q बराबर क्या लिख सकते हैं? C और V। क्या लिख सकते हैं? C और V, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं Q1 बराबर, इस प्रकार लिखिए, इस प्रकार Q1 बराबर C1। V क्या है? सब जगह बराबर है, इसीलिए V लिख रहे हैं। इसी तरह से Q2 बराबर C2 और क्या? V।
फिर Q3 बराबर क्या C3 और क्या B लिख सकते हैं ना। और इसको मान लीजिए क्या समीकरण 1, समीकरण 1 में Q1 Q2 Q3 का क्या रखने पर, मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर, मान रखिए Q बराबर Q1 का मान है C1 भी, दूसरे का मान है C2 भी, और फिर इसका मान हो गया आपका C3 भी, है ना। और आप Q का मान जानते हैं, Q का मान है C भी। अब यहां से भी ले लीजिए बाहर, C1 प्लस C2 प्लस क्या C3, यहां से भी और भी क्या होगा, कट जाएगा, तो आएगा क्या C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर और आता है, अन्य आता है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, प्लस डॉट 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 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका व्यंजक हो गया। ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि यदि कई समानांतर दिए, ये कई सानित्र दिए गए हों और उन्हें यदि पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए या फिर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, तब हम लिख सकते हैं C टोटल इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम, किसका, सनित्रों का पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में विस्तार से हमने पढ़ा, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट क्लास में अगले जो टॉपिक होगा लेसन 2 का, वो पढ़ाया जाएगा, और वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट ही है। वांडे ग्राफ जनित, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की व्यू से और ऐसे भी। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, सी यू, ओके बाय।